सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। और सोनू मोनू क्लासेस के अंतर्गत ही इस सेक्शन में आपको बताएंगे साइबर फ्रॉड के बारे में। साइबर फ्रॉड इस समय काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। रोज़ रोज़ नए नए प्रकार से नए नए तरीके से साइबर फ्रॉड हमारे देश में हो रहा है। तो उसी में से एक ये साइबर फ्रॉड है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, साइबर अपराधी ने चावल चीनी खरीद के नाम पर साइबर ठगी कर ली है। मतलब ये है, जैसे दुकान विक्रेता होते हैं, अब छोटे विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं, 2 पैकेट चीनी ले ली, 3 पैकेट चीनी ले ली, रख ली और उनका महीना भर चलता रहता है। उसी में से कोई आया 2 किलो दे दो, 3 किलो आ दे दो, 4 किलो दे दो, इस तरह से उसको सप्लाई करते रहते हैं और उनको पता चला महीने भर में उनके 2 बोरे चीनी के ख़त्म हो गए। अब वो ये कोशिश में रहते हैं कि जो 2 बोरे चीनी के हैं ये कम से कम रेट पर मिल जाए। मान लो 1000 रुपये का एक बोरा है तो वो चाहते हैं कि हमें 900 का ही मिल जाए, मतलब इस तरह से। और इसे अगर मान लो 45 बेचेंगे, जो भी इन्हें प्रॉफिट हो जाए, तो इस तरह से ये लोग हमेशा रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन साइबर अपराधियों ने ऐसे लोगों से संपर्क किया ऑनलाइन, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ये सोशल साइट उनके माध्यम से इनसे संपर्क किया और इनसे कहा कि ऐसे ऐसे हम आपको कम रेट पर ये सब चीज़ें उपलब्ध करा देंगे जो आपको चाहिए। तो FCI गोदाम से सीधी खरीदी कराने के नाम पर करते थे ठगी। ये FCI गोदाम है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI का फुल फॉर्म क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इनसे डायरेक्ट खरीद के नाम पे इन्होंने कहा कि देखो, अब जैसे मान लो किसी दुकान से आप बोरा खरीदो तो उसे कहीं ना कहीं से चीनी घर तो बैठ के बनाएगा नहीं। मान लो उसने FCI से ख़रीदा तो उसने कहा कि ठीक है, हमें FCI से ये 1000 रुपये का मिला, हम आपको 1005 रुपये का बेच दे देंगे अगले को। फिर ये अपना फुटकर में दुकानों पर बेचते रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन माध्यम से इनसे ये पब्लिक से जुड़े और इन्होंने कहा कि FCI गोदाम जो है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का जो गोदाम है, उससे सीधी खरीद करा देंगे हम, ठीक है ना। और आपको ऐसा ऐसा करना है, उसी हिसाब से विक्टिम या पीड़ित कह लो या पब्लिक के लोग कह लो, ये लोग इनकी बातों में आ गए और साइबर ठगी का शिकार हो गए। तो साइबर ठगी के जो अपराध हो रहे हैं, झारखंड के जामताड़ा, नाम सुना होगा, जामताड़ा मूवी जो आई है वेब सीरीज, उसमें जामताड़ा पे कैसे इन्होंने साइबर ठगी करना शुरू किया उसके बारे में पूरा बताया गया। वैसे ही एक गांव है हातिया, ये गांव जो है बरसाना है मथुरा में, वहाँ पर है। तो यहाँ से भी साइबर ठगी को, इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा। हातिया गांव से चावल चीनी और स्क्रैप के नाम पर ऑनलाइन सौदेबाजी का ठगी का खेल चलता आ रहा है। ये आपने नई खबर है, हातिया गांव से, ठीक है, चावल चीनी और स्क्रैप, कुछ भी जो चीज़ बिक सकती है, ऑनलाइन ठगी इसके साथ में हो रही। पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार भी कर लिया है इस काम में। आगे देखने क्या हुआ है, इनसे मोबाइल फ़ोन क्या क्या मिला, मोबाइल फ़ोन मिला, फर्जी सिम मिले, अन्य उपकरण, दस्तावेज। अन्य उपकरण का मतलब जैसे ऑनलाइन में जो भी चीज़ें यूज हो सकती हैं, ऑनलाइन उपकरण वो मिले, दस्तावेज मिले ज़रूरी, है ना, प्राप्त हुए जो हैं। इनसे जो अन्य वस्तु बरामद हुई वो हैं, चोरी के 4 फ़ोन हैं, 10 फर्जी ID हैं, पर ली गई सिम का बहुत यूज होता है क्योंकि ये कांटेक्ट ही करते हैं मोबाइल नंबरों के थ्रू, किसी न किसी मोबाइल से कॉल करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं। तो इसमें मोबाइल और सिम का बहुत यूज है साइबर अपराध में। 6 फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। नटराज कंपनी के फर्जी कर्मचारियों के 2 ID कार्ड मिले। लेकिन नटराज कंपनी है, आप जानते हो नटराज क्या बनाती है, पेंसिल बनाती है। तो इसके नाम पे भी साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। बताएंगे कैसे कर रहे हैं। FCI के फर्जी कर्मचारियों के 2 ID कार्ड, जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन इंडिया है, उनके जो कर्मचारी उनकी फर्जी ID बना रखी थी। पेंशन विभाग के 2 फर्जी ID कार्ड बरामद हुए हैं। कैसे, ठीक है। तो ये इस तरह से साइबर अपराध कर लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया किस तरह से इन्होंने किया। अब मान लो पेंसिल के नाम पर ये लोग कैसे ठगी करते हैं। ये ज़्यादातर नटराज कंपनी का यूज कर रहे हैं। ये नामी गिरामी कंपनी है नटराज पेंसिल, तो इसकी ये नामी गिरामी कंपनी है, इसका काफ़ी नाम है। इसके नाम पर भी ठगी कर रहे हैं। कैसे, इसमें लोगों को दिलाने के लिए फर्जी सरकारी ID कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को भेजते हैं। ये क्या करते हैं, व्हाट्सएप जो होता है, व्हाट्सएप पे तो हम किसी का भी नंबर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर तो किसी के भी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन तो है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपने फर्जी नंबरों से इन लोगों को मैसेज किए, कई सारे लोगों को बल्क में मैसेज किए, ठीक है। जब बल्क में मैसेज करते हैं तो उसमें से मान लो इन्होंने 200 लोगों को मैसेज किया और 200 में से करीब अगर 10 लोगों ने भी रिप्लाई कर दिया तो इनके तो 10 लोग तैयार हो गए फंसने के लिए वहाँ घर बैठे बैठे। तो जिस कारण लोग जहाँ से वहाँ कर ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। अब ये कहते हैं कि हम आपको नटराज ऐसे कंपनी है तो इसमें पेंसिल बनती है, तो ये पेंसिल जो है पैकिंग के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत है।
तो आप ऐसा कीजिए, इसमें आप रजिस्टर्ड हो जाइए। तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे इन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करो, 200 रुपये में रजिस्ट्रेशन करिए। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया 200 रुपये में, ठीक है। फिर इन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, ये 200 रुपये का पेमेंट आया नहीं हमारे पास, तो ऐसा करो फिर से करो। इस बार इन्होंने क्या किया, जो सेंडिंग QR कोड भेजा वो रिसीविंग QR कोड भेजा, और उसे भेज दिया 20,000 का, 20,000 रुपये का QR कोड भेज दिया। आपको लगा कि ये 200 रुपये हैं, ध्यान नहीं दिया आपने मार्किंग पर, या वो उधर से खुद ही QR, आजकल QR नहीं बन जाता है कि सेंडिंग QR कोड और रिसीविंग QR कोड, या लिंक बना देते हैं कि पैसा लेने का या देने का। तो इस तरह से इन्होंने व्यवस्था इसमें बना दी। अब ये था कोड रिसीविंग सेंडिंग का, तो बस जैसे स्कैन किया और अपना OTP अपना पासवर्ड डाला गूगल पे या फ़ोनपे का, तो 20,000 रुपये कट गए। जब तक आपको एहसास हुआ अरे 20,000 कट, अरे वो गलती से कट गए, आप ऐसा करो 200 रुपये और भेज दो, हम ऐसा करते हैं आपको 20,000 और 200, 20,000 200 रुपये आपको वापस कर देंगे। इस तरह से उन्होंने कहा। उन्होंने फिर से क्या किया, 50,000 का फिलअप करके भेज दिया। आपने समझा वही पैसा आ रहा और फिर से पैसा चला गया। इस तरह से ये जब तक आपको समझ पाए आपके 70-80 हज़ार रुपये का ना लग गया। ये इस तरह से करते हैं। और पेंसिल पैकिंग के नाम पर कहते हैं कि हाँ कुरियर आ रहा है या रास्ते में है, इसमें ये कस्टम फीस लगेगी, ये पार्सल फीस लगेगी। इस तरह से किसी ना किसी तरह से बेवकूफ़ बना के पैसे हड़प के चले जाते हैं। इसी तरह ऑनलाइन सोशल साइट जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम व अन्य किसी प्रकार की सोशल साइट पर नटराज पेंसिल घर पर बैठकर पैक करने की नौकरी का जहाँ से देकर प्रचार किया जाता है। ये लोग किसी भी सोशल साइट पर ये प्रचार कर सकते हैं। आज तक तो मैं देख रहा हूँ, आज यूट्यूब पर भी ऐड आ रहे हैं बहुत सारे, कि मतलब बीच बीच में, या हम शॉर्ट्स में देखे बीच बीच में आते रहते हैं, या यूट्यूब पे जब आप वीडियो सर्च करें तो बीच बीच में ऐड आते रहते हैं। तो मे भी हो सकता है उनमें भी कहीं ना कहीं फ्रॉड ने सेंध मारी हो, जिसमें महिला व पुरुष बेरोजगार युवतियाँ फंस जाते हैं। मोस्टली कौन फंसता है, जो बेरोजगार है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो काम वाला आदमी है वो तो काम कर ही रहा है, उसके पास फुर्सत नहीं है इन सब चीज़ों के लिए दिमाग लगाने के लिए। तो जो बेरोजगार हैं, घर बैठे हैं, वो सोचते हैं चलो बैठे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करने लगे, तो इसी धोखे में बेचारे मारे जाते हैं। तो साइबर ठग इस तरह से ऑनलाइन साइबर ठगी कर रहे हैं। और क्या करते हैं, इसके बाद इन लोगों से उनके आधार कार्ड और 500 रुपये या जो भी मनी चाहते हैं वो बतौर पंजीकरण लेते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, इनकी एक खासियत और रहती है, ये लोग आपसे आपके दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। जैसे आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, पासबुक ले ली, इस तरह के जो ज़रूरी दस्तावेज हैं ये सारे ले लेते हैं व्हाट्सएप पर। इससे क्या होता है कि आप इनके झांसे में नहीं भी आए या रुपया नहीं दिया तो पता चले आपके ही आधार कार्ड, आपके ही पैन कार्ड, आपके ही पासबुक या आपकी फ़ोटो को लगाकर ये नया अकाउंट बना लेते हैं, और आपको पता ही नहीं होता कि आपके नाम से एक अकाउंट और खुल गया। अब उसमें फिर जब फर्जी काम होता है, फर्जी पैसा आता है, बाद में पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस आपके पास आती है, आप कहते साहब हमसे तो कोई लेना ही देना नहीं। इस तरह से भी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन आपको याद रखें कि कोई भी अपना ज़रूरी दस्तावेज किसी को मत दें, जिसे नहीं जानते उसे मत दें। जो भी लेन देन है वो फिजिकली दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में 6,000 रुपये या जो भी लेना चाहते हैं डिलीवरी चार्ज के नाम पर ले लेते हैं। ये लोग व्हाट्सएप पर फ़ोटो बदलकर अलग अलग लोगों की फ़ोटो लगा देते हैं, नाम पता भी चेंज कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं। किसी भी फ़ोटो में एडिट करना बहुत आसान है कंप्यूटर से, बस उसका ये भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इनका इस्तेमाल नकली फर्जी सिम लेने में करते हैं। तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स लिए हैं इनसे फर्जी सिम ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके आधार कार्ड पर आपकी एक नई सिम चल रही। अपनी असली पहचान छिपाने में भी इनका यूज़ करते हैं। तो साइबर ठग बहुत तेज़ी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर फैल रहा है। आप सबको साइबर अपराध से बचने की आवश्यकता है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको दिन प्रतिदिन नए नए तरीके के ये जो साइबर अपराध हो रहे हैं इनके बारे में आपको बताते रहेंगे, और ताकि आपकी जानकारी बढ़ सके और आप साइबर अपराध से बच सकें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी आपके लिए हम नया साइबर संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।